मंगल को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि वो किस तरीके से मीटिंग को ज्वाइन करे, क्योंकि वो कुछ दिनों में सारी चीजें भूल गई होती है। लेकिन जैसे ही वो कैमरा ऑन करती है, कपिल मंगल को देखकर शॉक हो जाता है। कपिल को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो बैठी है वो मंगल है, क्योंकि इस बार मंगल की मांग भरी हुई थी और गले में मंगलसूत्र था। कपिल सोच में पड़ जाता है और ये डिसाइड करता है कि वो किसी भी हालत में ये पता लगा के रहेगा कि आखिर मंगल जी ने ऐसा किया क्यों। फिर कपिल की मुलाकात होती है सोम्या से। सोम्या कपिल को ऐसा ऑफर देती है जो जानकर आप हैरान हो जाओगे, आप दंग रह जाओगे। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में शांति मंगल को खींचते हुए घर के बाहर लेकर आ रही होती है, लेकिन उसी वक्त मंगल हाथ को छोड़ देती है और शांति को धक्का देते हुए कहती है कि माँ रुक जाइए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी माँ, मैं यहीं पर रहूंगी। शांति कहती है कि ये क्या बकवास कर रही है मंगल। मंगल कहती है कि माँ मुझे पता है कि इन घर वालों ने मुझसे सारे ही रिश्ते तोड़ दिए हैं, लेकिन मैंने इनसे रिश्ता नहीं तोड़ा। आज भी ये मेरी अम्मा है और वो मेरे पापा, और मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने पापा की अच्छी सेहत के लिए रुकी हूँ। शांति कहती है कि मंगल तो इस परिवार के लिए कुछ भी करेगी ना, उसके बाद भी ये तेरी कदर नहीं करेंगे, ये तेरे को वापस से धक्के मार के निकालने वाले। देखना मंगल तो बहुत पछताएगी। इतना कहकर शांति वहाँ से चली जाती है। शांति के जाने के बाद मंगल कुसुम को कहती है कि माँ आप चिंता मत करना, जब तक पापा ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं यहीं पर हूँ। उसी वक्त आदित्य कहता है कि वाह मंगल वाह, तुम्हारा दोगलापन तो बहुत ही खतरनाक है। एक तरफ तो तुम इस घर में यह ढोंग कर रही हो कि तुम्हें पापा की फिक्र है, और दूसरी ओर तुमने अपनी माँ को फोन करके बता दिया, यह जानते हुए कि तुम्हारी माँ यहाँ पर तमाशा करने आएगी। और वैसे भी तुम्हारी माँ को यह हक किसने दिया कि वो इस तरीके से मेरी अम्मा से बात करे, इस तरीके से मेरी अम्मा को जलील करे। अगर उनकी थोड़ी सी भी बात अगर पापा ने सुन ली होती तो तुम भी जानती हो कि आज क्या होता। पापा को दिल का दौरा भी पड़ सकता था। पापा की तबीयत इतनी नाजुक थी, फिर भी तुमने तुम्हारी माँ को फोन करके यहाँ पर बुलाया। आखिर क्यों मंगल? तुम पापा की तबीयत ठीक करना चाहते हो या फिर उनकी तबीयत बिगाड़ना चाहती हो? मंगल कहती है कि आप तो चुप ही रहिए अक्षत के पापा, आप तो चुप ही रहिए। ये मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र मेरे गले का फंदा बन चुका है। आपको शायद पता भी नहीं है कि मैं यह पहन के कितना घुटन महसूस कर रही हूँ, और मेरी माँ ने यहाँ पर आके कुछ भी गलत नहीं करा। हालांकि मैं मानती हूँ कि उनका तरीका थोड़ा गलत था, लेकिन उनके शब्द बिल्कुल सही थे। मैंने इस परिवार के लिए हमेशा मेरी जान तक कुर्बान करी है, लेकिन इस परिवार ने मुझे क्या दिया? धोखा, धोखा और धोखा। और मेरा दर्द सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ समझ सकती है। इसीलिए मेरी माँ यहाँ पर आई थी ये सारी चीजें कहने, लेकिन इस परिवार के प्रति भी मेरा कोई हक बनता है। इसीलिए मैं इस परिवार को छोड़कर नहीं जाने वाली तब तक जब तक पापा ठीक नहीं हो जाते। सो मैं मनी मन में कहती है कि मंगल ना कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी। ये चुंबक की तरह आके चिपक जाती है और फिर निकलती ही नहीं है। कुछ और सोचना पड़ेगा सोम्या, कुछ और सोचना पड़ेगा। उसी वक्त मंगल को कपिल का कॉल आता है। मंगल दौड़ी दौड़ी जाती है और फोन को उठाती है, और मंगल को पता चलता है कि उसने तो 1 घंटे बाद मीटिंग रखी थी और वो इसके बारे में भूल चुकी है। लेकिन इन्वेस्टर्स अभी भी कपिल के सामने ही बैठे हैं, इसलिए मंगल फटाफट अपने कमरे में जाती है और लैपटॉप ऑन करके जूम में मीटिंग अटेंड करने की पूरी कोशिश करती है। कोशिश में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मंगल मीटिंग अटेंड नहीं कर पाती है। वो मीटिंग में ज्वाइन तो हो जाती है, लेकिन ना ही उसका माइक ऑन था और ना ही उसका कैमरा, जिससे कि कपिल की आवाज मंगल को आ रही थी, लेकिन मंगल की आवाज कपिल तक नहीं पहुंच रही थी। मंगल का जो मैसेज था वो कपिल और पूरी ही टीम तक नहीं पहुंच पा रहा था। उसी वक्त आदित्य वहां से गुजर रहा था और उसकी नजर मंगल पे पड़ती है। वो मंगल के पास में आता है और मंगल को कहता है कि मंगल देखो वहाँ पर एक माइक का ऑप्शन होगा, उस पर दबाओ। जो तुम्हारा म्यूट माइक है वो अनम्यूट हो जाएगा और तुम्हारी आवाज मीटिंग में जाने लगेगी। मंगल बिल्कुल ऐसा ही करती है और उसकी आवाज मीटिंग में जाने लगती है। कपिल कहता है कि मंगल जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मंगल कहती है हाँ मुझे आपकी आवाज आ रही है। मंगल कहती है मुझे आपका चेहरा नहीं दिख रहा। कपिल कहता है कि आपका चेहरा भी नहीं दिख रहा है। मंगल जी एक काम कीजिए, वहाँ पर एक वीडियो का ऑप्शन होगा, उस पर टैप कर दीजिए। मंगल चारों ही तरफ स्क्रीन पे वीडियो का ऑप्शन ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं पर भी नहीं दिखता। जिसके बाद आदित्य कहता है कि गवार मंगल को इतना भी नहीं आता और ये मेरी बॉस बन के बैठी है। इसलिए आदित्य मंगल की मदद करने के लिए उसकी स्क्रीन के सामने आता है और कैमरे को ऑन कर देता है। जैसे ही कैमरा ऑन होता है कपिल के पांव तले जमीन खिसक जाती है, यह देखकर कि मंगल ने अपनी मांग भर रखी है और गले में मंगलसूत्र भी पहन रखा है। कपिल इतना ज्यादा कांप जाता है कि उसके हाथ में जो कॉफी का कप होता है वह भी नीचे गिर जाता है और पूरी कॉफी ढुल जाती है। बाकी इन्वेस्टर कपिल से कहते हैं कि कपिल जी आप ठीक है ना? कपिल कहता है कि हाँ आई एम ऑल राइट। कपिल मनी मन में कहता है कि मंगल जी की मांग भरी हुई क्यों है? आखिर क्या हो गया इतनी सी देर में? मंगल कहती है कपिल जी आप ठीक तो है ना? कपिल कहता है कि हाँ आई एम ऑल राइट, अपन मीटिंग शुरू करते हैं। फिर मंगल पूरा ही प्लान और सारी चीजें इन्वेस्टर को समझाने लगती है। जिसके बाद पैकेजिंग की नई डिजाइन को लेकर मंगल कपिल से कुछ सवाल भी करती है, लेकिन कपिल का ध्यान तो मंगल के ऊपर ही था, मंगल की बातों पर नहीं। इसलिए कपिल को जवाब नहीं देता है। मंगल कहती है कि कपिल जी आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो। कपिल कहता है हाँ मंगल जी क्या कहा आपने? मैंने सुना नहीं। फिर मंगल वापस से दोहराती है कि आपको पैकेजिंग ए अच्छी लगी या फिर पैकेजिंग बी? कपिल कहता है कि मंगल जी आपको कौन सी अच्छी लगी, क्योंकि जो आप चुनेंगी वो बेस्ट ही होता है। मंगल कहती है कि मुझे ए पैकेजिंग ज्यादा बढ़िया लगी। उसके बाद ये मीटिंग यहाँ पे क्लोज कर दी जाती है और अगली मीटिंग का टाइम डिसाइड होता है कि अगले संडे को अगली मीटिंग होगी जहाँ पर आगे की बातचीत करी जाएगी। मीटिंग क्लोज होने के बाद कपिल अपने ऑफिस में जाता है और ऑफिस में बैठे बैठे वो यही सोच रहा होता है कि आखिर मंगल जी ने मंगलसूत्र पहना क्यों, कि इन्होंने वापस से मिस्टर सक्सेना से शादी कर ली है? आखिर पूरी कहानी क्या है पता लगाना होगा। अगले ही पल हम कुसुम को सब्जी काटते हुए देखते हैं, जिसके दिमाग में वही सारी चीजें चल रही होती है जो कि शांति ने
उससे कही थी और इसी चक्कर में उसकी उंगली कट जाती है। मंगल कहती है कि अम्मा आप ये क्या कर रही हैं, आप थोड़ा ध्यान तो रखिए। उसी वक्त कुसुम दोनों हाथ जोड़ के मंगल से माफी मांगते हुए कहती है कि मंगल, जो भी शांति जी ने कहा ये सब करने का हमारा कोई भी इरादा नहीं था। हम तुम्हें चोट या तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते, चाहे वो शारीरिक हो या फिर मानसिक हो। हम तो सिर्फ और सिर्फ इतना चाहते थे कि हमारे पति यानी सुदेश जी ठीक हो जाएं। हम ये मानते हैं कि हम इसके प्रति स्वार्थी हो गए थे, लेकिन तुम्हें भी पता है कि उनके जाने के बाद हमारी जिंदगी कैसी थी। हमारी जिंदगी से रंग उड़ गया था, हम बेरंग और विधवा हो गए थे। इसलिए हम चाहते नहीं थे कि उनकी याददाश्त वापस से चली जाए, उनकी तबीयत खराब हो जाए और वो हमें छोड़कर भी चले जाए। ये बात तो तुम भी जानती हो मंगल कि हमने आज से पहले तुम्हें कभी भी कोई भी चीज जबरदस्ती करने को नहीं कही। अभी हमने तुम्हें मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरने के लिए इसलिए कहा था ताकि सुदेश जी घबराए नहीं, क्योंकि अगर उन्हें यह पता चलता कि आदित्य ने दूसरी शादी कर ली है, तुम्हें डाइवोर्स दे दिया है, तो उनकी तबीयत 100% खराब हो जाती। इसलिए मंगल मुझे माफ कर देना। मंगल कहती है कि अम्मा आपको मुझे सफाई देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। माँ ने जो कुछ भी कहा वो अपने दुख में कहा। माँ भी दुखी थी, वो मुझे ऐसा नहीं देख सकती, लेकिन मैं आपका दुख भी समझ सकती हूँ, मैं पापा का दुख भी समझ सकती हूँ। इसीलिए तो मैं इस घर में रुकी हूँ, नहीं तो मैं कब के इस घर से चली जाती। अम्मा आपने इन सारी चीजों में यह बात नोटिस नहीं करी कि जब माँ यहाँ पर आई थी उस वक्त पापा भी यहाँ पर आए थे बॉटल भरने के लिए, यानी उनके शरीर में हलचल हो रही है। अभी तक तो वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहे थे, इधर उधर देख भी नहीं पा रहे थे, और अब वो पानी लेने के लिए खुद उठकर हॉल तक आ गए, यानी उनकी तबीयत में सुधार हुआ है। उनको धीरे धीरे करके चीजें याद आ रही है, उनका दिमाग चल रहा है। कुसुम कहती ये तो हमने देखा ही नहीं। अच्छा है मंगल, भगवान करे उनकी याददाश्त जल्द से जल्द वापस आ जाए। मंगल कहती कि अम्मा क्यों ना हम वापस से कोई ऐसी घटना करें जिससे कि पापा को वापस से पुरानी चीजें याद आने लग जाए। कुसुम कहती है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है मंगल, लेकिन हम करेंगे क्या। मंगल कहती है कि अम्मा आपको याद है कुछ सालों पहले मैं जब अपना काम कर रही थी उसी वक्त मुझसे पानी ढुल गया था और वहाँ पर एक वायर भी टूटा हुआ था जिसके चलते करंट वहाँ पर फैल रहा था, और मैं उस पर पाँव रखूँ उससे पहले ही पापा ने मुझे बचा लिया। क्यों ना हम ये चीजें वापस से करें। कुसुम कहती है मंगल लेकिन इसमें तुम्हारी जान का खतरा है। मंगल कहती कि अम्मा कोई भी खतरा नहीं है, मैं मेन स्विच ऑफ कर दूंगी। और ये सारी बातें सौम्या खड़ी खड़ी सुन लेती है। सौम्या कहती है कि मंगल तुम बहुत ज्यादा चालाक बनती हो ना, इस बार तुम मेन स्विच तो ऑफ करोगी, लेकिन वह मेन स्विच मैं जाके ऑन कर दूंगी, जिससे कि तुम्हारा इस दुनिया से टाटा बाय बाय हो जाएगा और इल्जाम भी मुझ पे नहीं आएगा, मेरा तुमसे पीछा छूट जाएगा। मंगल अगले ही पल मंगल बिल्कुल वैसा ही करती है। सबसे पहले तो कुसुम सुदेश जी को अपने कमरे से बाहर लेकर आती है और मंगल अपनी माँ से फोन पे बात कर रही होती है, और उसी वक्त वो पाँव पे जोर से लात मारती है, जिससे कि होता यह है कि पानी आसपास में फैल जाता है। अब मंगल ने पहले से ही वहाँ पर एक तार रख रखा था और उसका स्विच भी ऑन कर दिया था। कुसुम जानबूझ के सुदेश जी का चेहरा उस पानी की ओर करती है, जिससे कि सुदेश जी अपनी उंगली उठाने की कोशिश करते हैं। वो कांप रहे होते हैं यह देखकर कि अगर मंगल ने उस पे पाँव रख दिया तो मंगल को 440 वोल्ट का झटका लगेगा। मंगल जानबूझ के उस पानी के पास जाती है और उसी वक्त सुदेश जी खड़े हो जाते हैं। सुदेश जी कहते हैं कि मंगल वो वायर है उधर, उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। और मंगल झट से पाँव पीछे रख लेती है, लेकिन मंगल का दूसरा पाँव पानी के हल्के से कोने से टच हो जाता है, जिससे कि मंगल को झटका लगता है। सौम्या मनी मन में कहती है कि ये मंगल फिर से बच गई, हर बार ये बच कैसे जाती है। इस और कुसुम और मंगल दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि सुदेश जी ने इस बार अपने शरीर में हरकत करी है, यानी वो खड़े हो गए, वो भी पहली बार। इतने चोटिल होने के बाद वो ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब वो खड़े हो चुके हैं, बोलने भी लगे। इसीलिए कुसुम अब उन्हें आराम कराने के लिए अपने कमरे में ले जाती है और मंगल इस वक्त तक बहुत ज्यादा खुश होती है। इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। खैर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।